गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे मैग्नेट क्या है बच्चों, मैग्नेट की टाइप क्या है बच्चों, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है। तो आज ये चर्चा करते हैं। तो हमारा यूनिट 3 में चैप्टर सी है बच्चों, मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें 2-3 डेरिवेशन थे, वो रिड्यूस कर दिए हैं सीबीएसई ने इस साल। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों मैग्नेट क्या है। मैग्नेट सभी जानते हैं, एक ऐसा मटेरियल जो आयरन, कोबाल्ट और निकल के स्मॉल पीसीस को अट्रैक्ट करे। स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बड़ों को भी अट्रैक्ट कर लेगा। इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो जो भी आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करते हैं जो मटेरियल, उनको बच्चों मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट बच्चों 2 तरीके के होते हैं, एक आपके नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आपको पता ही है मैन मेड होते हैं, मैन मेड, और ये नेचर में डायरेक्टली मिलते हैं। मैग्नेट हमें डायरेक्टली भी मिलते हैं, लेकिन समस्या ये है जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, इनकी शेप भी इरेगुलर होती है। लेकिन हम अपनी इच्छा के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो डिजायर शेप चाहिए, डिजायर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम आर्टिफिशियल डिजाइन करते हैं। आर्टिफिशियल आपने देखे होंगे बच्चों, सर्कुलर मैग्नेट होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं। अंदर का हिस्सा नॉर्थ होता है और बाहर का हिस्सा इसमें साउथ होता है। डंबल शेप भी होते हैं, डंबल शेप मैग्नेट भी आते हैं। बार मैग्नेट भी आता है बच्चों, ऐसे नॉर्थ और साउथ। और भी टाइप के आते हैं मैग्नेट, स्क्वायर मैग्नेट बनते नहीं है। तो और भी बहुत सारे टाइप के आते हैं आपके, आप मुझे जैसे हॉर्सशू मैग्नेट भी है, याद आ गया, हॉर्सशू ऐसे होते हैं ना, हॉर्सशू मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। आर्टिफिशियल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाते हैं, करंट पास करके, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ऐसे ये सारे मैग्नेट बच्चों क्या हैं, सर्कुलर, डंबल, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो करंट से बनाए जाते हैं। तो ये सारे मैग्नेट कैसे हैं, मैन मेड है। ठीक है, मैग्नेट कॉनकेव मैग्नेट भी होते हैं, कॉनकेव शेप में, इस शेप के भी मैग्नेट आते हैं बच्चों। तो ये हमारे मैग्नेट्स हैं जो आर्टिफिशियल है। इन मैग्नेट की बच्चों कुछ खास बात भी होती है। प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की, प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, मैग्नेट में कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। दुनिया का कोई भी मैग्नेट हो उसमें 2 पोल मिलेगी, नॉर्थ भी मिलेगा, साउथ भी मिलेगा। अगर आप ये चाहें कि हम इनको तोड़ दें, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, तो आप देखोगे यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ, अपने आप डेवलप हो जाता है। दुनिया का कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जिसमें एक पोल हो। आप कितने भी छोटे छोटे पीस करते जाओ तो जितना भी पीस होंगे सभी पीस में 2 पोल होते ही हैं, सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मेन पॉइंट ये है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता और ये अट्रैक्टिव होता है। मीन्स बच्चों ये स्मॉल पीसीस को अट्रैक्ट करता है। एक ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टिव का मतलब मैग्नेट के पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, तो ये उनको मैग्नेटाइज कर देगा, उनमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देगा। तो कोई भी चीज मैग्नेट के पास आएगा तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। और एक प्रॉपर्टी ये भी है, लाइक पोल आपके क्या करेंगे, चार्ज की तरह एन और एन रिपेल करेंगे, एस और एस भी रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। एक ये भी प्रॉपर्टी है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी मेन है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है।
तो बच्चों ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। एक मेन प्रॉपर्टी ये है, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा ये नॉर्थ और साउथ में ही रुकता है। किसी भी बार मैग्नेट को आप एक थ्रेड से लेके हैंग करेंगे फ्रीली, तो आप देखेंगे उसको ऐसे रोटेट करके छोड़ देना, लास्ट में जब वो रुकेगा तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। इंडक्टिव की ये भी प्रॉपर्टी है, आप किसी कोई आयरन के पीस को जैसे अर्थ में बरीड कर दे तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, बल्कि अर्थ में मैग्नेटिज्म होने की वजह से आयरन के पीस को अगर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बरीड कर दे, 10-15 दिन के बाद उस आयरन के पीस को निकालोगे तो आप देखोगे वो मैग्नेट बन चुका है। तो वो मैग्नेट क्यों बन पाया? क्योंकि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में है। तो जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेट के पास आता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है बच्चों। तो ये एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है जो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप सभी को आती थी। दो मैग्नेट के बीच में वही कूलम्ब्स लॉ भी काम करेगा बच्चों। जैसे बच्चों एक मैग्नेट है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है, जैसे ये N है और ये S, इसकी पोल स्ट्रेंथ M1 तो इसकी -M1। बच्चों एक बार मैग्नेट के दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, दोनों ही पोल की। दूसरा ये मैग्नेट है बच्चों M2 -M2, तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में कितना अट्रैक्शन होगा? तो कूलम्ब्स फोर्स की तरह K की जगह μ0/4π M1 M2/r²। तो मैग्नेट में भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है बच्चों। वैसे आपको करना क्या है, चार्जेस की जगह पोल स्ट्रेंथ रिप्लेस करनी है। तो K की जगह μ0/4π, Q1 Q2 की जगह M1 M2। एक बार मैग्नेट में दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, बस पोलैरिटी का डिफरेंस होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ होता है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब हम चर्चा करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, ठीक है। तो बच्चों अब मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, देखो जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपने पढ़ा है, ये ऐसे कर्व होते हैं, इन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। तो कोई आपसे बच्चों कहे ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो इनका सिंपल सा मीनिंग ये है, इन पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। बस इतना सा मतलब है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। ऐसी लाइन जिन पे टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये है बच्चों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, प्रॉपर्टीज सेम ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखा था। ये भी बच्चों हाइपोथेटिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं, सेम सिचुएशन है। लेकिन मेन जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों, ये है कि ये क्लोज लूप बनाती हैं और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती। तो एक बार मैग्नेट को अगर हम लेके चले तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड N2S और अंदर S2N होती है बच्चों, ऐसे होती हैं लाइनें। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की खास बात है, ये क्लोज लूप बनाती है। आउटसाइड होती है N2S और इनसाइड होती है S2N। तो क्लोज लूप बन गया, एक ही लूप फॉर्म करती है। तो मेन डिफरेंस ये है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म क्लोज लूप, ये सबसे मेन डिफरेंस है। क्लोज लूप बनाती है बच्चों ये N2S आउटसाइड और S2N बच्चों इनसाइड, ये इनका मेन है। तो हाइपोथेटिकल है, स्ट्रेट हो सकती है, कर्व हो सकती है, क्लोज लूप बनाती है, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बनाती। बाकी वही प्रॉपर्टी बच्चों, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में गैप कम है तो समझ लेना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर लाइंस में गैप ज़्यादा है तो समझ लेना मैग्नेटिक फील्ड वीक है। बाकी प्रॉपर्टी लगभग सेम ही है। तो मेन जो डिफरेंस है वो यही है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लियर हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हमने डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी स्ट्रेट कर्व, ये भी स्ट्रेट और कर्व, वो भी हाइपोथेटिकल, ये भी हाइपोथेटिकल। वो ओपन लूप बनाती है, ये क्लोज लूप बनाती है। अगर लाइनों में गैप कम है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, गैप ज़्यादा है तो फील्ड वीक होगी। तो ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़। और एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का
पैटर्न मैंने आपको शो कर दिया है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल क्या है और बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है। ठीक, तो अब बच्चों हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? देखो मैग्नेटिक डाइपोल वो होता है जिसमें दो पोल हो और उनमें गैप हो। जैसे बार मैग्नेट हो गए बच्चों, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, यहाँ पे गैप हम 2L लेके चलेंगे, जैसे वहाँ 2A लेके चले थे। ठीक है, तो जब भी बच्चों इक्वल एंड अपोजिट पोल हो तो उनमें स्मॉल गैप हो तो ये अरेंजमेंट मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा। एक करंट कैरिंग लूप में भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और उनमें भी गैप होता है थिकनेस के बराबर, हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी। तो बच्चों व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन मैग्नेटिक डाइपोल इज फॉर्म। अब हमारा पूरा डिस्कशन बार मैग्नेट पे ही चलेगा। इसी के डेरिवेशन एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क, एक्सपीरियंस, ये 3 डेरिवेशन रिड्यूस कर दिए हैं सीबीएसई ने कोरोना की वजह से। तो इसमें एक डेरिवेशन बचा, उसकी चर्चा हम कर लेंगे कि इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी। तो बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल समझ आ गया, इस अरेंजमेंट को बोलेंगे। फिर आ जाएगा बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से लिखेंगे। ये बच्चों क्या होता है, दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, +M -M। किसी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ ले लो M, और इन दोनों में गैप, कुछ नहीं करना है। वहाँ पे दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, यहाँ दो पोल होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, एक पोल का पोल स्ट्रेंथ लिया जाता है M × 2L। ठीक है, तो ये किसका प्रोडक्ट है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। और बच्चों ये जो पोल्स मिलते हैं ये एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते, थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल एंड पे नहीं होते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन S/N होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन N/S होती है और इसकी S/N। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। और आपको इसका यूनिट देखना हो पोल स्ट्रेंथ का, M का अगर करंट कैरिंग लूप में देखें बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ बनता है, और क्लॉकवाइज करंट हो तो बच्चों साउथ बनता है। ये हमारी बात हुई थी, बोलो। लूप को एक साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। एक करंट कैरिंग लूप भी क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल। दो पोल, जिसमें भी दो पोल हो, मैग्नेटिक पोल नॉर्थ और साउथ, और उनमें गैप हो, समझ लेना वो मैग्नेटिक डाइपोल है। समझ गए। और मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा था NIA, ए की टर्न है तो I × A हो जाएगा, और N इज द नंबर ऑफ टर्न तो NIA हो जाएगा। तो ये दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम ही है, बस फॉर्मूला बार मैग्नेट में ये होगा, करंट कैरिंग लूप में ये होगा। तो यहाँ से इसकी यूनिट भी आई थी, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर मैंने वहाँ से लिख दिया। कोई आपसे पूछ ले पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट कैसे निकालोगे, M/2L, इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर हो जाएगा। बोलो, एम्पियर मीटर हो जाएगा। ठीक, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बच्चों इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी जरा उसको देख लेते हैं। इसमें एक्सियल का डेरिवेशन, इक्वेटोरियल का डेरिवेशन, टॉर्क का डेरिवेशन रिड्यूस कर दिए गए हैं सीबीएसई ने। ठीक है, तो सीधा एनर्जी स्टोर का ही डेरिवेशन देखते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 डेरिवेशन देखे थे। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए बार मैग्नेट। एनर्जी स्टोर्ड इन ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। इधर बच्चों नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए,
2 पोल चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसे हो जाएगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी N2S, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक बार मैग्नेट को रखते हैं H2N, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट H2N हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी B थीटा डिग्री। वही डेरिवेशन है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में चर्चा हुई थी। साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स कितना होगा? QE की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों QE है, तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ E की जगह B, MB हो जाएगा। तो यहाँ चार्ज पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस हो जाएगा और ये नॉर्थ इसको इधर अट्रैक्ट करेगा तो इधर MB हो जाएगा। तो बच्चों ये घूमना स्टार्ट कर देगा, इस पे टॉर्क लगेगी, ये घूमेगा इधर, लेकिन हम इसको उल्टा घुमाएंगे एनर्जी चेक करने के लिए। तो एनर्जी में मैंने बता रखा है स्मॉल वर्क डन हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। टाउ कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है बच्चों? P साइन थीटा, तो यहाँ क्या लगेगा? P की जगह MB साइन थीटा। बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ हो जाएगा MB साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन करेंगे टोटल वर्क डन आ जाएगा θ1 से θ2। तो बच्चों MB कांस्टेंट है साइन थीटा का, माइनस कोस थीटा, लिमिट θ1 से θ2। वर्क डन कितना आ गया? माइनस कॉमन माइनस MB कोस θ2 माइनस कोस θ1। आपने इतना काम किया और जितना काम करते हैं वो काम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये वर्क डन आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस MB कोस θ2 माइनस कोस θ1। एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो θ1 और θ2 की एनर्जी का डिफरेंस ये आ गया, मतलब कि θ1 पे कुछ एनर्जी थी, θ2 पे इतनी एनर्जी थी, तो जितना वर्क डन किया वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा। अब बच्चों हमें एनर्जी निकालनी है, जैसे हमने एनर्जी निकाल रखा है θ2 माइनस θ1, यही तो आया आपका माइनस MB कोस θ2 माइनस कोस θ1। अब एक जगह की एनर्जी निकालनी है तो एक जगह की एनर्जी 0 होनी चाहिए, तो रेफरेंस क्या लेंगे? इनिशियल पॉइंट क्या लेंगे? इफ θ1 इज 90 डिग्री तो uθ1 0 हो जाएगा, भाई cos 90 0 हो जाएगा। तो अगर एक ही एंगल गिवन हो एग्जाम में, तो मैंने बता रखा है कि इनिशियल एंगल क्या लेना है, जैसे वहाँ बताया था 90 डिग्री, और फाइनल एंगल θ2 को क्या ले लेंगे? थीटा, जो दिया जाएगा। तो ये एनर्जी 0, θ2 हो जाएगा थीटा, तो फाइनल एनर्जी थीटा पे आ जाएगी माइनस MB कोस 90 0 θ2 थीटा। तो बच्चों माइनस MB कोस थीटा, तो वही डेरिवेशन आ गया जैसे माइनस PE कोस थीटा आता है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।